नमस्कार बच्चों, हमने देखा इसके पहले की वीडियो में कि लेखक की मुलाकात मच्छर से हो जाती है। अचानक उसको एहसास होता है कि उसके अलावा उस डिब्बे में कोई बैठा हुआ है। वो जब एकदम फ्री होकर बैठता है तभी मच्छर उसके पास आता है, बैठ जाता है, उसे हटा देता है, फ्लिक ऑफ करता है। लेकिन वो मच्छर इधर उधर टहलता है और लास्ट में मच्छर को मानो एहसास होता है लेखक के अनुसार कि अरे इस बड़े से जानवर से की तुलना में और कुछ है ही नहीं मज़ेदार। तो वो फिर से आता है और लेखक के गर्दन पर एक नज़र डालता है। लेखक की ये सारी बातें जो बताने का अंदाज है, रियली दैट इज़ वेरी कॉमिकल, दैट ब्रिंग्स लाफ्टर स्माइल ऑन आवर फेस। हमारे चेहरों पे मुस्कुराहट ले आती है उसके बताने का जो अंदाज है। आइए इसके आगे देखते हैं। लेखक कहता है कि आई फ्लिक्ड हिम ऑफ अगेन, मैंने फिर से उसे फ्लिक किया झटके से, हटाना, मारना। मीन्स मैंने फिर से उसे मार करके उड़ाया। ही स्किप्ड अवे, वो बच गया। ही स्किप्ड अवे, स्किप मीन्स बचना, उछल करके निकलना। टूक अनदर जॉन्ट राउंड, एक दौड़ लगाया, मीन्स इधर उधर गया चारों तरफ कंपार्टमेंट के। रिटर्न and seated himself impudently on the back of my hand। impudently बच्चों होता है impertinently, बड़ी ही बदतमीजी से, गुस्ताखी से। तो लेखक ने क्या बताया कि मैंने उसे फिर से हटा दिया। वो उछलते हुए गया डिब्बे में, एक राउंड लगाया, एक वापस आकर के बड़ी बदतमीजी से मेरे हाथ के पिछले हिस्से में बैठ गया। इट इज इनफ आई सेड, लेखक बता रहा है। देखिए यही उसका जो इंटरेक्शन है बच्चों, यही मज़े, यही क्रिएट करता है, एक कॉमेडी क्रिएट करती है। इट इज़ इनफ आई सेड, लेखक कह रहा है बहुत हो गया। लेखक बताया हम लोगों को कि मैंने कहा बहुत हुआ। मैग्नानिमिटी इज इट्स लिमिट। मैग्नानिमिटी का मतलब होता है बच्चों पोलाइटनेस, हम्बलनेस। तो कहता है उदारता की भी एक हद होती है। Twice you have been warned that I am someone in particular। दो बार तुम्हें चेतावनी दे जा चुकी है कि मैं कुछ खास व्यक्ति हूँ। पर्टिकुलर मीन्स स्पेशल। एंड दैट माई ऑगस्ट पर्सन रिसेंट्स द टिकिंग इम्पर्टिनेंस ऑफ स्ट्रेंजर्स। मेरे अंदर का जो ऑगस्ट पर्सन, जो सम्मान वाला, यहाँ पे एक बता रहा है कॉमेडी में ही एक सीरियस बात कर रहा है कि मेरे अंदर का जो अहंकार वाला भाव है, मेरे अंदर का जो बड़प्पन है, रिसेंट मीन्स अफसोस जाहिर करता है, मीन्स पसंद नहीं करता। क्या टिकलिंग, गुदगुदी भरा, इम्पर्टिनेंस, गुस्ताखी किसी अजनबी का। तो लेखक बताया कि मेरे अंदर का जो बड़ापन है, जो महानता, अपने आप को महान समझ रहा है, वो व्यक्तित्व तो इसका किसी अजनबी के गुदगुदी भरे बदतमीजी, गुस्ताखी को बर्दाश्त नहीं करता, लाइक नहीं करता, अफसोस व्यक्त करता है। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, आई एस्यूम द ब्लैक कैप। एस्यूम मीन्स धारण करना, पुट ऑन ब्लैक कैप। मैंने काली टोपी धारण किया। एक अलग स्वरूप में आया, एक अलग अंदाज में आया वो, लेखक के अनुसार। आई कंडेम यू टू डेथ। अब ब्लैक, मैं तुम्हें मौत की सजा देता हूँ। कंडेम का मतलब होता है सजा देना, सजा सुनाना। तो ये ब्लैक कैप का क्या अर्थ हुआ बच्चों? जैसे कोई जज का एक अलग ड्रेस होता है, एक अलग तरीका होता है, तो उसने ब्लैक कैप धारण कर लिया, मीन्स अपने आप को जज के रूप में सोचने लगा और उसको मौत की सजा भी सुना दी मच्छर की। अब मौत की सजा सुनाने का अंदाज देखिए लेखक का। जस्टिस डिमांड्स इट,
न्याय की यही दरकार है, अर्थात न्याय की यही मांग है। एंड द कोर्ट रिवार्ड इट, और कोर्ट आपको ये अवार्ड्स इट, कोर्ट आपको ये सजा सुनाता है, न्यायालय आपको सजा सुनाता है। मानो वो कल्पना कर रहा है कि वो कोर्ट में बैठा हुआ है एक जज के रूप में, और मच्छर एक क्रिमिनल के रूप में सामने खड़ा हुआ है, जिसके बारे में वो न्याय सुना रहा है। द काउंट्स अगेंस्ट यू आर मेनी, तुम्हारे खिलाफ जो गिनती है अपराधों की वो बहुत ज़्यादा है। यू आर वैग्रेंट, अब देखिए मच्छर को क्या कह रहा है, आप वैग्रेंट हो। वैग्रेंट का मतलब होता है खाना बदोश। वैग्रेंट का मतलब खाना बदोश। नोमैडिक्स होता है एक, वेंडरर्स होता है जिसका कोई घर नहीं होता। यू आर पब्लिक न्यूसेंस, दूसरा अपराध कि आप, न्यूसेंस मीन्स डेंजर, न्यूसेंस का मतलब होता है डेंजर, आप पब्लिक के लिए क्या हो, खतरे हो। तो दूसरा अपराध, यू आर ट्रेवलिंग विदाउट टिकट, आप यात्रा कर रहे हो बिना टिकट के। ये अगला अपराध, यू हैव नो मीट कूपन, आपका कोई मीट कूपन नहीं है, राशन कार्ड नहीं है। तो ये बताया कि दीज आर द डिफरेंट रीजंस फॉर विच ही इज कंडेमनिंग द मस्क्यूटो टू डेथ। ये अलग अलग कारण है जिसकी वजह से लेखक एक जज के रूप में उस मच्छर को सजा सुना रहा है। फॉर दीज एंड मेनी अदर मिसडेमेनर्स, इसके लिए और अन्य कई अपराधों के लिए, बुरे कार्यों के लिए, यू आर अबाउट टू डाई, तुम्हें मरना होगा। यू आर अबाउट टू डाई मीन्स तुम मरने वाले हो। अबाउट टू डाई, अबाउट टू गो जाने वाले हो, अबाउट टू रीड पढ़ने वाले हो। बच्चों इसको ध्यान दो, अबाउट टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो यू आर अबाउट टू डाई, तुम मरने वाले हो। इतना कहने के बाद लेखक कह रहा है कि आई स्ट्रक ए स्विफ्ट लेथल ब्लो विद माई राइट हैंड, मैंने अपने दाहिने हाथ से मारा। स्ट्राइक मारना, स्ट्रक पास्ट टेंस, ए स्विफ्ट तेजी, लेथल घातक, ब्लो प्रहार। तो इसके कहने के बाद लेखक बता रहा है मैंने अपने दाहिने हाथ से तेजी से बहुत घातक प्रहार किया। ही डॉज्ड, आगे बताया लेखक ने क्या किया, ही डॉज्ड मीन्स, डॉज मीन्स बेवकूफ बना करके भाग निकलना। ही डॉज्ड द अटैक, वो अटैक से बच निकला, प्रहार से बच निकला। विद एन इंसोलेंटीज, बड़ी धृष्टता से, बड़े ही धृष्टता पूर्वक वो इस प्रहार से बच निकला। दैट ह्यूमिलिएटेड में, लेखक कह रहा है जिस वजह से, जो कि मुझे क्या किया, ह्यूमिलिएट शर्मसार कर दिया, लज्जित कर दिया। ह्यूमिलिएट मीन्स टू मेक समवन फील शेम, अशेम। तो वो इस प्रहार से बच निकला बड़े ही धृष्टतापूर्वक, आसानी से, जो कि मुझे शर्मसार कर दिया, मुझे बेइज्जत कर दिया। माई पर्सनल वैनिटी वॉज अराउज्ड, वैनिटी का मतलब होता है फॉल्स प्राइड, झूठा घमंड। तब मेरे अंदर का मेरा झूठा घमंड जाग उठा। लेखक बता रहा है आई लंज्ड एट हिम, लंज में झपट्टा मारना, मैं इस पर झपट्टा मारा। विद माई हैंड, विद माई पेपर, अपने हाथ से, पेपर के साथ, जो न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। आई जम्प्ड ऑन द सीट, मैं सीट पर कूदा। परस्यूड हिम राउंड द लैम्प, लैम्प तक उसका पीछा करता रहा। परस्यू मीन्स पीछा करना। आई अडॉप्टेड टैक्टिस ऑफ फेलिन कनिंग, मैंने फेलिन, एक फीमेल कैट्स को फेलिन कहते हैं। अडॉप्ट मीन्स अपनाना, धूर्तता। मैं एक फीमेल कैट वाली धूर्तता को अपनाया और उसका इंतजार करता रहा। टिल ही हैड अलाइटेड अप्रोचिंग विद द हॉरिबल स्टील्थनेस, टिल ही हैड अलाइटेड, जब तक कि वो स्वयं आके कहीं उतर करके बैठ नहीं गया। अप्रोचिंग विद द हॉरिबल स्टील्थनेस, चुपके से भयानक अंदाज में उसके पास पहुंचते हुए।
स्ट्राइकिंग विद a sudden and terrible swiftness, और अचानक भयानक अंदाज में तेजी से उसे मारने वाली टैक्टिस अपनाया, जो कि प्रायः फीमेल कैट अपनाती है। उसने इंतज़ार करने वाला कि वो इंतज़ार किया कि जब तक वो उतर न जाए, फिर उसके बाद भयानक अंदाज में चुपके से और बड़ी तेज़ी से उसको मारने वाली टैक्टिस मीन्स नीति अपनाया, बिल्लियों वाली। बच्चों, हमने देखा इस पूरे पैराग्राफ में कि किस तरह से लेखक जो है बता रहा है कि इसके और मच्छर के बीच क्या क्या एक्टिविटीज़ होती है। पहले कभी वो जज बन जाता है, जज बन के उसको मौत की सज़ा सुनाता है, अपराध भी बड़े विचित्र हैं उसके। फिर उसके बाद मौत की सज़ा सुनाने के बाद जब मारता है, नहीं मार पाता है, तो बिल्लियों वाली श्रेणी में अपने आप को आके रखता है और बिल्लियों की टेक्निक अपनाता है, चुपके से अटैक करने वाला। So this paragraph actually reflects the hilarious, funny activities of the writers, who sometimes considers himself as judge and make a statement about the mosquito. He condemned the mosquito to death. After condemning, he tried to kill by the blow with his hand, but the mosquito clearly escaped and again comes back to sit on his hand, but this time he just flicked him but couldn't get success. Then he adopts the technique of a female cat of waiting till the mosquito comes back and sit down somewhere. Then he just plans to go over there stealthily, silently, and attack all of a sudden with a lethal blow. So this is the technique of writer, and he's just describing it with lots of comical approach in his statement. तो लेखक फिर बताता है कि ये सब उसके लिए कोई फ़ायदा नहीं होता। बच्चों, इसके आगे हम अगले वीडियो में बनाएंगे, क्योंकि अब देर हो जा रहा है, अब एमबी भी ज़्यादा हो जाएगा। तो बच्चों, तब तक के लिए नमस्कार। आप देखते रहिए लगातार, अपने व्यू भी दीजिए। चैनल अगर देख रहे हो तो सब्सक्राइब करिए, और कुछ पूछना हो तो हमसे पर्सनली आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बच्चों, नमस्कार।